हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। तो सर, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कुछ बीएसटी का पढ़ा था, फिर अकाउंट से क्वेश्चंस करे थे, और इकोनॉमिक्स का क्लासेस थोड़ा सा भी डिस्टर्ब चल रहा है, उसको फिर से हम लोग ट्रैक पे लाने का कोशिश करेंगे। चलो, आज फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड को हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन, और आज हम लोग करेंगे क्या, इस गुडविल चैप्टर को वाइंड अप करेंगे आज, ठीक है। आज पूरी तरीके से वाइंड अप कर देंगे। तो नेक्स्ट डे से हम लोग ट्राई करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है क्या, या फिर पार्टनरशिप है, सर देख लेंगे जो भी होगा, फिर उसको हम लोग सॉल्व करना अकाउंट्स की क्लास में ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया एनडब्ल्यूबी में। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उसके सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो कॉमर्स वाला भैया एनडब्ल्यूबी करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर ले। उससे क्या होगा कि कोई अगर नोट्स या बुक्स वगैरह का कुछ भी चाहिए होगा, कोई एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा, वो आपको वहां पे मिल जाया करेगा, ठीक है। चलिए, फर्दर कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। चलो, आप हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें फिलहाल अभी नेट की सारी क्लासेस फ्री चल रही हैं, और कुछ कुछ कोर्सेज भी लॉन्च हुए हैं, ठीक है। आने वाले टाइम पे मे बी कॉमर्स के भी कुछ कुछ क्लासेस लॉन्च होंगे 11-12 के लिए, ग्रेजुएशन के लिए फिलहाल नहीं है, अभी फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं और फिर क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। चलो, देखो, a business owns total assets worth rupees 2,50,000, ठीक है, इंक्लूडिंग गुडविल रुपीज 50,000, ठीक है। उसके बाद बोला है एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज कितना दिया हुआ है आपका, रुपीज 50,000। आउटसाइड लाइबिलिटी भी आपका कितना दिया हुआ है, 50,000, ठीक है। चलो आगे देखो, फॉर्म एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, फॉर्म्स का एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, रुपीज 30,000 ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स। कितने ईयर्स का मेंशन नहीं है, फ्यू ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एक सेकेंड रुकेंगे, सॉरी, चलिए आगे देखते हैं कहां तक लिखा हम लोगों ने क्वेश्चन। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, ठीक है। फाइंड गुडविल, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखा है, गुडविल फाइंड करने के लिए बोला है, यहाँ पे कोई मेथड नहीं दिया। एक बिजनेस है जो कि ओन करता है, टोटल एसेट कितना, 2.5 लाख रुपया, उसमें गुडविल का इंक्लूड किया हुआ कितना, 50,000 रुपया। उसमें उसका आउटसाइड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितना जो उसको पे करते हैं कितना है, तो सर लाइबिलिटी जो आउटसाइड पे करेंगे वो 50,000 का है। फर्म का एवरेज प्रॉफिट है रुपीज 30,000 ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले साल, पिछले कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, 30,000 रुपया दे रखा है। तो बोला है कि एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो फाइंड द गुडविल। आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड फिट बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल एसेट्स का जिक्र किया है और आउटसाइड लाइबिलिटी का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, देखना यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे बच्चे एक काम करेंगे, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो कि बिजनेस में कितना पैसा लग रखा है, ठीक है।
कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर जितना टोटल एसेट्स है मेरा, टोटल एसेट्स कितना है मेरे बच्चे? टोटल एसेट्स 2.5 लाख रुपीज है, ठीक है। उसमें से गुडविल भी इंक्लूडेड है क्या? हाँ सर, 50,000 में गुडविल इंक्लूडेड है। चलो 50,000 रुपये माइनस कर दो, ठीक है। तो गुडविल का माइनस कर दो। उसके बाद आप माइनस करोगे क्या कि सर जो भी आउटसाइड लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी कितना है बिजनेस में? सर 50,000 का आउटसाइड लाइबिलिटी है। चलो इसको भी माइनस कर दिए, तो इसको माइनस करने के बाद बचा 2 लाख, ठीक है। उसके बाद हमारा आउटसाइड लाइबिलिटी था 50,000, उसको माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड? सर कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया मेरा 1,50,000। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 1,50,000, ठीक है। ये मेरा आया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है क्या? जी सर, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में। कितना दे रखा है मेरे बच्चे? एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में कितना दे रखा है? जल्दी से बताना। देख लो, एवरेज प्रॉफिट आपका 30,000 दे रखा है। पिछले कुछ सालों का 30,000 एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। तो चलो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 30,000। मेरे को ये निकालने का जरूरत नहीं है, जो दिया हुआ है एज इट इज मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के मतलब लिख देने के बाद, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद कुछ और क्वेश्चन में निकाल सकते हैं क्या? सर कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट निकालने के लिए आपको आता है क्या? जी मैंने ही तो आपको सिखाया था। तो सर कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? सर इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ क्या? रिटर्न। क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मेरे को एक बात बताना, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दे रखा है? सर एवरेज प्रॉफिट तो 30,000 दे रखा है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। बहुत बढ़िया, 10% मल्टीप्लाइड बाई 100, 10 ऊपर में कितना बचा? 30,000 इंटू 10। कितना आ गया कैपिटलाइज प्रॉफिट? सर कैपिटलाइज प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट 30,000 ही था ना, ठीक है। कैपिटलाइज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? सर 3 लाख आ गया। कोई 30,000 इंटू 10, 3 लाख आया ना। चलो ये था हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट, इतना आया, और कैपिटल एम्प्लॉयड इतना आया। मतलब बिजनेस में पैसा लगा हुआ है 1.5 लाख रुपया, और प्रॉफिट कितना हो रहा है? उस जो कैपिटल जो लगाए हैं, उस कैपिटल को लगा करके मेरे को कितना का प्रॉफिट हो रहा है? सर 3 लाख रुपया। बात से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे 1.5 लाख का हमको क्या मिल रहा है? जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो मिल रहा है वही मेरा क्या है? गुडविल है। तो गुडविल निकालने का बच्चे फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल इज इक्वल टू ला 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 क्या होगा फॉर्मूला? सर कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आप किसी भी बिजनेस में कितना पैसा लगा करके रखे हो, दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटलाइज प्रॉफिट मतलब उस कैपिटल को लगा करके आप उससे कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो, दैट इज योर कैपिटलाइज प्रॉफिट, ठीक है। तो दोनों को माइनस करने के बाद आपका जो पैसा एक्स्ट्रा निकलेगा, उसी पैसा को बोलते हैं हिंदी में ख्याति और इंग्लिश में गुडविल, ठीक है। कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मेरे को एक बात बताना बच्चे कि कैपिटलाइज प्रॉफिट कितना आया था? सर अभी तो आपने निकाला 3 लाख, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया था? 1.5 लाख, माइनस रुपीज 1,50,000। तो कितना आ गया? रुपीज 1,50,000 इज योर व्हाट? सर इज माई, मतलब ये हमारे बिजनेस का गुडविल है। ये आपका आंसर हो गया। क्या बोलो, समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको क्या करोगे? रिपीट करके देखोगे। क्वेश्चन डेफिनेटली समझ में आएगा, और बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चंस आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके जाएंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली किसी बुक से उठा करके ये क्वेश्चंस लिया गया है, और जो प्रीवियस ईयर में सब क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। इसलिए इतना जोर देकर के समझा रहा हूं, तो ध्यान देना और ध्यान से पढ़ना। चलो एक और क्वेश्चन आज डील करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर का करेंगे टाटा बाय बाय, वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं।
क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल। क्या करना है? गुडविल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहां पे भी देखो, हम कहीं पे भी मेथड नहीं लिखे हैं, बट आपको क्वेश्चंस देख करके मेथड का आपको पता लगाना होगा। हो सकता है आप बुक्स में बना रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, आप इस मेथड को पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पे इस तरीके क्वेश्चन बना रहे हो, लेकिन क्वेश्चंस में बच्चे क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ये चीज जान सकते हो कि मेरे को क्या बनाना है। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरा आप? तो वो चीज ध्यान में रखना कि क्या बनाना है और क्या मतलब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हमेशा आपका मेंशन हो कि क्या ही बनाना है। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखेंगे। चलो, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपका, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलो, तो आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो चीज ध्यान देंगे। एवरेज प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दे रखा है 15,000। ठीक है, नंबर बी, टोटल एसेट्स आपका क्वेश्चन में दे रखा है। देखो, टोटल एसेट्स देखते ही आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। एक लाख 20,000 टोटल एसेट्स दिख रहा है, ध्यान देना। एक चीज और आएगा अभी आपका, लाइबिलिटीज। ठीक है, और एक और चीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। %15। ठीक है, तो ये सारे चीज आपके क्वेश्चंस में दे रखे हुए हैं। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग करते हैं सॉल्व। तो सर सबसे पहले क्या निकालेंगे क्वेश्चन में? सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो नहीं दे रखा है, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल करके दिखाया था, तो चलो इस क्वेश्चन में भी पहले क्या निकाल लेते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, चलो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। अरे आप जो बोलोगे वही मैं करूंगा। क्या 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 क्या, हाँ चलो। चलो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा फॉर्मूला? कोई बताएंगे क्या? कोई भी बताएंगे? टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, या फिर क्वेश्चन में लाइबिलिटीज दिया हुआ है तो सारे लाइबिलिटीज को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। चीज बताना, टोटल एसेट्स कितने दिए क्वेश्चन में? 1,20,000। और लाइबिलिटीज कितने दिए हुए? 30,000। ठीक है, दोनों को माइनस करोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है? सर 90,000 आ रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है? 90,000 आ रहा है। ठीक है, तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड 90,000 आ रहा है तो अब थोड़ा सा ना एक चीज यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, यहां पे इसको कर देता हूं 15%, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा सॉल्व करने में, मुश्किल हो कैलकुलेशन, 30% कर देता हूं। ठीक है, चल अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे? यहाँ पे सर कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालते थे, यहाँ पे भी वही निकालेंगे क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता था? एवरेज प्रॉफिट इंटू, सॉरी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में कितना दे रखा है? सर 15,000। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 15,000। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 30% इंटू हाँ 100। 10 10 3 5 जा 15, 5,001। थोड़ा सा गड़बड़ आ जा रहा है, चेंज करना ही होगा। 1 मिनट रुक जाएंगे आप, पुराने डेटा को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे बच्चे, 5% ले लेंगे, थोड़ा सा वो मिस्टेक ना हो जाए, पहले ही मैंने ठीक रखा था 10%, चलो कोई बात नहीं। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना दे रखा है क्वेश्चन में? तो सर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 15,000 रुपया, चलो 15,000 रुपया। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना लिया हम लोगों ने? 5%, तो 5/100, तो यहाँ आ जाएगा 5 3 जा 15, तो यहाँ आ गया 3,000 और इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? कैपिटलाइज प्रॉफिट आपका आ रहा है 3 लाख आ जा रहा है। ठीक है, कैपिटलाइज प्रॉफिट कितना आ जा रहा है? 3 लाख आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा आ जा रहा है, कोई बात नहीं। कैपिटलाइज प्रॉफिट आपका 3 लाख आ जा रहा है। अब इसके बाद आप क्या करोगे? गुडविल निकालोगे। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एक बात बताना मेरे को, कैपिटलाइज प्रॉफिट कितने का है? तो सर कैपिटलाइज प्रॉफिट हमारा हुआ है 3 लाख, ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है? तो सर 90,000। मतलब कि मेरा गुडविल कितना है? ₹2,10,000 इज आवर गुडविल। ठीक है, 2,10,000 हमारा क्या हो गया? गुडविल हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पूरे मतलब जितने भी फॉर्मूलाज थे उनके क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर दिया क्या? सॉल्व। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा आपका, वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट क्लास वो बीएसटी ना लेकर के, हो सकता है मैं इकोनॉमिक्स ले लूं इसके बाद वाले दिन में, ठीक है, क्योंकि बीएसटी तो हम लोग लगातार पढ़ ही रहे हैं, बस इकोनॉमिक्स छूट गया था 2 वीक से, तो देखते हैं कि क्या ले पाते हैं। फिलहाल आपका ये 2 क्वेश्चन है जिसके साथ हम लोग पूरे चैप्टर को खत्म कर लिए हैं। एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम ही तरह के थे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी आप एक बात मेरे को बता दो, क्या कहीं पे भी ये लिखा हुआ था कि ये कैपिटलाइज्ड मेथड का है या कैपिटलाइजेशन फॉर्मूला लगाना है? तो जनरली तो हम लोग बना रहे थे कैपिटलाइजेशन मेथड। हम लोग यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बना रहे थे? सर हम लोग बना रहे थे कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। लेकिन मेरे को एक बात बताना, क्या क्वेश्चन में मैंने कहीं मेंशन कर रखा था कि किस मेथड से आपको बनाना है? नहीं सर, क्वेश्चन में आपने तो कहीं मेंशन नहीं कर रखा था। लेकिन एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन को बनाने में कहीं कोई परेशानी हुआ? नहीं सर। समझो एक बात को, क्यों परेशानी नहीं हुआ? क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वही अगर क्वेश्चन ध्यान से अगर नहीं पढ़ोगे तो बहुत परेशानी फंस जाओगे। जहां पे भी टोटल एसेट्स लाइबिलिटीज के बारे में बात करेगा, आउटसाइडर लाइबिलिटीज के बारे में बात करेगा, टोटल लाइबिलिटीज के बारे में बात करेगा, वहां पे आपको कैपिटलाइजेशन मेथड ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके वजह से मैं देख रहा था कि काफी बच्चों को ऑफलाइन जहां मैं पढ़ाता हूं वहां पे परेशानी हो रही थी, तो उसके कारण मैंने क्या करा कि मैं सोचा कि आप लोग को भी परेशानी हो सकती है, इसके लिए हम लोगों ने ये क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को करा, और इसमें 2 क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। बाकी तो बुक्स, आप कोई ना कोई बुक तो पढ़ ही रहे होंगे, तो उस बुक से आप फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जितना मन मर्जी उतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और किसी तरह का कोई परेशानी रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हैं, डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हैं। और क्या करो यार कि वीडियोस इतना एफर्ट्स के साथ पढ़ा रहे हैं तो इसको क्या करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। जिन लोग मतलब जो लोग कैपेबल नहीं है फी दे के पढ़ने के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोचिंग अवेलेबल है जो आपको मतलब गाइड कर पा रही है, तो फिर आप कहीं और क्यों जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज को समझो और थोड़ा सा मेहनत करो, क्योंकि अभी जो 12th का रिजल्ट आया इस बार का, मैंने देखा कि रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि इकोनॉमिक्स में बच्चों के मार्क्स काफी कटे हैं, बीएसटी में बच्चों के मार्क्स कटे हैं, लेकिन अकाउंट्स में बच्चों के मार्क्स नहीं कटे हैं। अकाउंट्स होता क्या है कि काइंड ऑफ उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने वाला पेपर होता है, तो उसमें मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। एक बच्चे का मैं बता रहा हूं, उसका अकाउंट्स में 92 है, ठीक है, लेकिन वही इकोनॉमिक्स में उसका 75 आ गया है। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, टू द पॉइंट आंसर खोजता है, टू द पॉइंट। इधर उधर की कहानी अगर लिखोगे इकोनॉमिक्स में तो भैया आंसर नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। वहां पे जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ रहता है कि अपने वर्ड्स में आंसर करो, ठीक है, अपने वर्ड्स में आंसर करो, बट योर वर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर तुम्हारा वर्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो थोड़ा तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। वर्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रटने की जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग लगातार करना होगा, बार बार करना होगा। रीडिंग जितने बार आप करोगे उतने बार आपका जो है स्पीकिंग, वर्डिंग, सब कुछ का आपका पकड़ बनते जाएगा, ठीक है।
तो ये दो क्वेश्चंस थे। बाकी अगले क्लास में हम लोग देखना क्या है सर, हम लोग देखेंगे अगले क्लास में पार्टनरशिप। क्या देखेंगे? पार्टनरशिप को देखेंगे। और पार्टनरशिप में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे, बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए अच्छे से। गुड नाइट।